अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंपनी का एक मुलाजिम अपने दफ्तर पहुंचा तो इसकी नज़र दफ्तर के गेट पर चस्पा एक कागज़ पर गई, जिस पर लिखा था, जो शख्स कंपनी में आपकी तरक्की और बेहतरी में रुकावट था, कल रात इसका इंतकाल हो गया है। आपसे गुजारिश है कि इसकी आखिरी रसूमात और जनाजे में शिरकत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में तशरीफ़ ले आएँ, जहां इसकी मैयत रखी हुई है। वो शख्स ये पढ़कर अफसरदा हो गया कि इसका कोई साथी हमेशा के लिए जुदा हो गया था, मगर थोड़ी ही देर में इस पर तजस्सुस गालिब आ गया कि आखिर वो कौन शख्स है जो इसकी तरक्की में रुकावट था। इसी तजस्सुस के साथ वो कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंच चुका था, जहां इसके बहुत से साथी भी वैसी ही तहरीर पढ़कर देखने आए थे कि आखिर वो है कौन। कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने मैयत को देखने के लिए इस कदर हजूम इकट्ठा हो गया था कि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा कर दिया गया कि सबको बारी बारी और एक एक करके अंदर जाने दे, ताकि सब मैयत देख लें। अब सब लोग अपनी बारी पर अंदर जाते, मैयत के मुंह से कफन हटाते, मैयत का चेहरा देखते और सकते में आ जाते। बाहर आने के बाद वो कुछ बोलने के काबिल ना होते, गोया सकता हो गया हो इन्हें। बारी आने पर वो शख्स भी अंदर गया, मैयत के मुंह से कफन हटाकर देखा तो इसका हाल भी दूसरों जैसा ही हुआ। कफन के अंदर एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था, जिसके एक कोने में लिखा था, दुनिया में एक ही शख्स है जो आपकी सलाहियतों को महदूद करके आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन सकता है, और वो आप खुद हैं। यकीन रखिए, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आपकी कंपनी के तब्दील होने, आपके बॉस के तब्दील होने या आपके दोस्त अहबाब के तब्दील होने से नहीं आएगी, बल्कि तब आएगी जब आप अपनी सलाहियतों पर एतबार करना शुरू कर देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन और मुश्किलात को चैलेंज समझकर कबूल करते हैं। अपना तज़किया करना शुरू करें, अपने आप को आज़माएं, मुश्किलात और मसाइब से घबराना छोड़ दें और एक फातिहा की तरह जीना शुरू करें।